हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वंस अगेन आई वेलकम टू यू माय चैनल। प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने एक बार फिर फर्स्ट फ्लाइट का लेसन थर्ड, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हिज फर्स्ट फ्लाइट। आइए हम लोग देखते हैं। मैंने आप सभी को ही लीन्ड आउट ईगरली तक पढ़ाया था। इट मीन्स आप देख सकते हैं ही लीन्ड आउट ईगरली। इट मीन्स वह उत्सुकता पूर्वक झुकता है। और उसके बाद फिर टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और जो वहाँ पे चट्टान थी, जो यंग सीगल है, जब देखता है कि इसकी मम्मी इसके पास से उड़ती है और अपने मुंह में मछली का टुकड़ा लेकर के आई हुई है, तो जो यंग सीगल है वो टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, बड़ी उत्सुकता के साथ वह आगे बढ़ता है। और फिर उसके बाद जो वहाँ पे रॉक थी, जो चट्टान थी, उसको ऐसे पैरों से उस पर पैर पटक रहा था। टैपिंग द रॉक मीन्स पैर पटक रहा था अपने, यू कैन से दैट, वो उसी पैर से उसको ऐसे थपथपा रहा था, वो जो चट्टान थी। और उसके बाद देखिए लिखा हुआ, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज ए सी फ्लू अक्रॉस। इट मीन्स जब इसकी माँ, यंग सीगल की जो माँ है, जब इसके एकदम बहुत करीब से उड़ती हैं, तो ये जो यंग सीगल है वह प्रयास करता है कि मैं अपनी माँ के बहुत करीब पहुंच जाऊं। लेकिन बट मीन्स लेकिन, और मैंने आपको कहा था बट व्हेन से मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आज यहीं से मुझे शुरू करना। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम। अब अपोजिट टू हिम मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं, अब जब वह एकदम सामने आ जाती है, बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, जब इसकी माँ एकदम इसके सामने आ जाती है, तो क्या होता है, शी हॉल्टेड। हॉल्टेड मीन्स स्टॉप, वो रुक जाती है, एकदम ऐसे पंख को स्टॉप कर लेती है, मीन्स उड़ना बंद कर देती है। आप पक्षियों को देखे होंगे कि कभी कभी क्या होता है, पक्षी जो होते हैं वो अपने जो फिदर को फ्लैप करना बंद कर देते हैं और वो एकदम रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। वही काम यहाँ पे भी इसकी माँ कर रही। व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड, मीन्स वो रुक गई। इट मीन्स वो अपने फीदर्स को फ्लैपिंग करना बंद कर दी, पंख को फड़फड़ाना बंद कर दिया। और उसके बाद हर विंग्स मोशनलेस, इट मीन्स उसके जो पंख थे वो गतिहीन हो गए। मोशनलेस मीन्स गतिहीन हो गए। इट मीन्स उसके पंख अब फ्लैपिंग नहीं कर रहे थे। एंड द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। इट मीन्स अब ऐसा लग रहा था कि जो उस एंग सीगल की माँ के मुंह में जो फिश थी, ऐसा लग रहा था कि जो पीस ऑफ फिश है, जो मछली का टुकड़ा है इसकी माँ के, इन हर बीक मीन्स इसकी माँ के चोंच में, वो ऐसा लग रहा था कि अब उस एंग सीगल के चोंच में पहुंचने ही वाला है, एकदम बहुत ही करीब पहुंच गई। अब ये बेचारा भूख के मारे एकदम तड़फ रहा था, भूख के मारे पागल सा हो गया था। तो अब क्या होता है, ये उस पर झपट्टा मारता है, और यहाँ पे देखिए वही बातें लिखी हुई है। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज। इट मीन्स वह आश्चर्यचकित होकर के पल भर केवल वेट करता है, इंतजार करता है, और सोचता है कि एंड वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियर। और वो आश्चर्यचकित होकर के वो सोचता है, इमेजिन करता है कि वाई शी डिड नॉट कम नियर, मेरी माँ मेरे करीब क्यों नहीं आ रही, मेरे पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैड एंड बाय हंगर, एंड यहाँ पे देखिए वही बात लिखा हुआ, एंड देन मैड एंड बाय हंगर। और फिर उसके बाद मैंने बताया कि 24 घंटे से इसने कुछ खाया नहीं था एंग सीगल ने, तो ये भूख के मारे पागल सा हो जाता है, और बहुत तेज वास्तव में इसे भूख लगी रहती है। एंड ही डाइव, अब इसके बाद जब देखता है कि अब एकदम जो भोजन है मेरे एकदम पास ही है, शिकार मेरे पास ही है, तो ये डाइव लगाता है एट द फिश, जो इसकी माँ के मुँह में फिश थी उस पर एक डाइव लगाता है, गोता लगाता है, उसके ऊपर जंप करता है विद ए लाउड स्क्रीम, और बहुत तेज़ी से चिल्लाते हुए वो जंप लगाता है। लेकिन जब वो जंप लगाता है तब इसकी माँ फिर पीछे हट जाती है तुरंत,
बहुत ही वो भी बहुत ही सतर्क रहती है। एंड ही फेल आउटवर्ड, अब जैसे डाइव लगाता है तो तुरंत ये बाहर की ओर, डाइव यहाँ पे देख सकते हैं, आउटवर्ड मीन्स बाहर की ओर गिर जाता है। एंड डाउनवर्ड इन द स्पेस, और फिर इसके बाद नीचे जो स्पेस होता है, जो खाली जगह होती है, उसमें ये नीचे की ओर जाता है, वो बाहर की ओर और फिर नीचे जो स्पेस होता है, जो खाली जगह होती है, उसमें गिर पड़ता है। और उसके बाद देखता है, देन ए मॉन्स्टर्स टेरर, और उसके बाद देखता है, मॉन्स्टर्स मीन्स होता है भयानक, टेरर, टेरर मीन्स डर, सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। अब देखिए क्या होता है, अब इसके अंदर एक बहुत देन ए मॉन्स्टर्स, मॉन्स्टर्स भयानक, टेरर सीज्ड हिम, इट मीन्स एक भयानक सा डर इसके अंदर उत्पन्न होता है। और फिर इसके बाद इसका जो हार्ट है वो एकदम ऐसा लग रहा था कि अब एकदम शांत हो चुका है। इट मीन्स अब ऐसा लग रहा था कि अब इसके प्राण निकल जाएंगे, डर के मारे इसके प्राण निकल जाएंगे। ही कुड हियर नथिंग, अब एक कुछ सुन नहीं सकता था। इट मीन्स यहाँ पे कभी कभी देखें आदमी का भी माइंड ऐसे ही हो जाता है, और जब एकाएक सामने कुछ स्ट्रेंज हैपनिंग हो जाती है तो आदमी के अंदर भी ऐसी यू कैन से दैट इंसिडेंट हो सकती है। एंड ही कैन नॉट थिंक व्हाट टू डू, तो वो सोच नहीं सकता कि हम क्या करें क्या ना करें। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, ही कुडंट हियर, और कुछ सुन नहीं सकता, बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन अब ये एक आँख बंद कर लेता है कि अब मैं कहाँ आ गया, डर के मारे। जैसे आप कभी देखे होंगे झूले, जो बड़ा वाला झूला होता है, उसमें भी ऐसे इंसिडेंट, जब लोग नीचे से ऊपर जाते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जब लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो बहुत से लोग आंखें बंद कर लेते हैं और सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि जो प्राण है ऊपर की तरफ ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ पे वैसे ही इस बर्ड के अंदर भी, इस यंग सीगल के अंदर भी ऐसे ही हैपनिंग होती है। तो बट इट, लेकिन ये केवल 1 मिनट तक, 1 मिनट के बाद ही ये चलता है, 1 मिनट तक ये इंसिडेंट होती है। एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, और उसके बाद फिर वो महसूस करता है कि जो मेरे पंख हैं वो बाहर की ओर स्प्रेड है, बाहर की ओर फैले हुए हैं। एंड द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, और फिर देखता है कि जो हवा है वो इसकी ब्रेस्ट से होते हुए और पंखों से होते हुए निकल रही है। देन अंडर हिज स्टमक, और फिर उसके जो स्टमक के नीचे से भी हवा पास कर रही है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर इसके विंग्स के अगेंस्ट भी हवा पास कर रही है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, एंड ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। अब ये कैसे उस हवा में उड़ना है, कुछ टिप्स सीखता है, कुछ इसके अंदर कह सकते हैं कुछ टिप्स आते हैं कि कैसे हमें इस हवा में उड़ना है, कहाँ पे कैसे मुड़ना है, ये सब सारी चीज़ें सीखता है, कुछ गुण सीखता है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और अब यहाँ पे देख सकते हैं ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ। हेडलॉन्ग मीन्स होता है सिर के बल गिरना। अब यहाँ पे ही वॉज नॉट फॉलिंग, अब ये सिर के बल अब नहीं गिर रहा था। एंड ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। अब यहाँ पे देख सकते हैं सोरिंग मीन्स होता है सोरिंग, शोर से बना सोरिंग, सोरिंग मीन्स उड़ रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, अब ये नीचे की ओर और बाहर की ओर अब धीरे धीरे उड़ रहा था। एंड ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, अब इसे डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, एंड डिजी मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ एस्पिरिंग अराउंड द लूजिंग वंस बैलेंस। इट मीन्स अब इसे कह सकते हैं थोड़ा चक्कर आना, जब ये उड़ रहा था तो थोड़ा चक्कर आता। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, अब इसे थोड़ा चक्कर आ रहा था,
और देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अपवर्ड। अब इसके बाद इसने पंख को फड़फड़ाया और ही सोड अपवर्ड और ऊपर की ओर उड़ा। और उसके बाद गा 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 करता है और फिर गा का ला का ये सब आवाज़ निकालता है। और हिज मदर, यहाँ पे देख सकते हैं, हिज मदर स्विफ्ट पास्ट हिम, और इसकी जो माँ है वह भी यहाँ पे देख सकते हैं स्विफ्ट मीन्स होता है झपट्टा मारना। तो इसकी जो माँ है वह उसी के आसपास, यहाँ पे देख सकते हैं, उसी के जस्ट सामने हिज मदर स्विफ्ट पास्ट हिम, और इसकी जो माँ है वो झपट्टा मार रही थी उसी के जस्ट सामने, उसके आसपास ही झपट्टा मार रही थी। और हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, और उसके पंख, इसकी माँ के जो पंख थे वो बहुत तेज़ी से आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और यह अपनी मम्मी के उस मेकिंग जो लाउड नॉइज कर रही थी उसका ये आंसर दे रहा था चिल्ला करके, स्क्रीम में चिल्ला करके। देन हिज फादर फ्लेw ओवर हिम स्क्रीमिंग, और उसके बाद इसके जो पिताजी थे अब वो भी इसके ऊपर से उड़ने लगे चिल्लाते हुए, स्क्रीमिंग में चिल्लाते हुए। और उन्होंने देखा, एंड उसके बाद फिर ये देखता है कि जो मेरे दो भाई हैं, ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम। अब देखता है कि जो इसके दो भाई बहन हैं वो सभी भी उड़ रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप जो लिपिंग, यहाँ पे देख सकते हैं कार्विटिंग। कार्विटिंग मीन्स होता है लीपिंग लाइक ए हॉर्स, जैसे घोड़े जंप करते हैं, उछल कूद करते हैं, उस प्रकार की उड़ान। एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, इट मीन्स बैंकिंग मीन्स होता है यहाँ पे तिरछा उड़ना, एंड सोरिंग मीन्स उड़ना। तो अब यहाँ पे ये तिरछा उड़ता है और फिर देख सकते हैं घोड़े की तरह, जैसे घोड़े जंप करते हैं उस प्रकार की उड़ान। और फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, देखता है कि इसके जो भाई हैं दो और इसकी जो छोटी बहन है वो किस प्रकार उड़ते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कार्विटिंग इस घोड़े की तरह, जैसे घोड़ा जंप करता है उस प्रकार उड़ते हैं। और एंड बैंकिंग मीन्स तिरछा उड़ना, एंड सोरिंग एंड डाइविंग और गोता लगाना, और तमाम प्रकार की यहाँ पे टिप्स इसके पेरेंट्स बताते हैं। तो ये देखता है कि हमारे जो दो भाई बहन हैं वो कितने उड़ने की कला सीख रहे हैं। देन एंड फिर देख सकते हैं then he completely forget that he had not always been able to fly। अब ये भूल जाता है कि मैं उड़ना नहीं जानता था, इस बात को भूल जाता है। then he completely forget that, अब ये पूर्ण रूप से भूल चुका होता है कि he had not always been able to fly, it means अब ये पूर्ण रूप से भूल जाता है कि मैं उड़ना नहीं जानता। अभी इसकी समझ में आता है कि मैं उड़ना जानता हूँ। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड शो एंड कर्व एंड श्रिंकिंग एंड श्रीली, और उसके बाद ये अपने आप को कमांड देता है, अपने आप को कमांडेड मीन्स होता है कहना, और कमांडेड मीन्स प्रेज भी करना, प्रशंसा भी करना होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, एंड कमांडेड हिमसेल्फ, स्वयं को एक कमांड देता है, स्वयं को प्रेज करता है, स्वयं से कहता है कि टू डाइव लगाइए, एंड सोर और उड़िए, एंड कर्व और कर्व मीन्स आपको मिलता है तिरछा उड़ना, एंड श्रिंकिंग श्रीली, और उसके बाद ये चिल्लाता है, चीखता चिल्लाता है। एंड फिर उसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट लाइन, He was near the sea now। अब ये एकदम सी के पास था, एकदम समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और एकदम स्ट्रेट में सीधा एकदम समुद्र के ऊपर सीधा उड़ रहा था। और उसके बाद फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट एंड फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन,
एंड फेसिंग स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन्स होता है सीधे, फेसिंग मीन्स होता है सामना करना। बच्चों देखिए, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, अब ये सीधे इस समुद्र का सीधे सामना कर रहा है। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और अब देखता है कि एक विशाल ग्रीन सी मीन्स हरा समुद्र, इसके नीचे विशाल समुद्र का विस्तार है। नीचे देखता है कि एक विशाल समुद्र का विस्तार है। विथ लिटिल रिसेस मूविंग ओवर इट, और देखता है कि कुछ रिसेस, रिसेस मीन्स होता है पर्वत श्रेणियाँ, और देखता है कि छोटी छोटी यहाँ वहाँ छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ हैं। मूविंग ओवर इट, जो मूव कर रही हैं, इसके उड़ने पे वो मूव कर रही हैं, ऐसा लग रहा था चल रही हैं। एंड ही टर्न हिज बिग साइड वे, साइड वे मीन्स होता है एक तरफ करके, अपने चोंच को एक तरफ करके। एंड ही टर्न हिज बिग साइड वेज एंड काउड एम्यूजली, काउड एम्यूजली मीन्स होता है बच्चों बहुत ही कह सकते हैं ऊंचा कर्कश स्वर, कॉड। एंड एम्यूजली मीन्स होता है प्रसन्नता से या खुशी से, ऊंची कर्कश स्वर में बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक ये चिल्लाता है, एक तरफ अपने चोंच को करके, और बहुत ही कह सकते हैं प्रसन्नता से चिल्लाता है। और इसके जो पेरेंट्स हैं, हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, क्योंकि यहाँ पे सिस्टर्स नहीं लिखा हुआ है, सिस्टर लिखा हुआ है, इट मीन्स इसकी एक छोटी बहन थी। हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग एहेड ऑफ हिम, अब देखता है कि इसके माता पिता और इसके जो दो भाई हैं, छोटी बहन, वो सभी इस ग्रीन फ्लोरिंग एहेड ऑफ हिम, देखता है कि इसके जो भाई बहन हैं वो इसके जो भाई हैं बहन, वो सभी इस समुद्र में लैंडेड मीन्स इस समुद्र में उतरते हैं, इस समुद्र के ऊपर बैठ जाते हैं। दे वेयर बेकनिंग टू हिम, दे वर बेकनिंग टू हिम, बेकनिंग मीन्स होता है बुला रहे थे, कॉलिंग। अब जब ये सभी उस समुद्र में उतर जाते हैं, नीचे उतर जाते हैं, इस फर्श की तरह फैले हुए इस ग्रीन सी में, जो एक फर्श की तरह आगे की तरफ, जो उन सब के इसके पेरेंट्स के सामने जो एक फर्श की तरह एक ग्रीन सी था, उसी पे जब ये लोग उतर जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो ये लोग उसे बुलाते हैं, कॉलिंग श्रीली, इसे बहुत ही श्रीली मीन्स होता है बहुत ही तीखे स्वर में, इट मीन्स बहुत ही तेजी से इसे बुला रहे थे। और उसके बाद फिर देखिए, ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, अभी भी ट्राई करता है कि मैं भी इसमें स्टैंड हूँ, मैं भी इस ग्रीन सी में खड़ा हो जाऊँ। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, अब इसके जो लेग हैं, इसके जो पैर हैं, वो इसमें डूब जाते हैं। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, फ्राइट मीन्स होता है डर के मारे, बहुत जोर से चिल्लाता है। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और वो प्रयास करता है कि अब मैं फिर से अपने जो पंख हैं उसको फड़फड़ा करके ऊपर उड़ जाऊं, लेकिन अब क्या होता है, बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर, लेकिन अब बहुत ही थक जाता है, भूख के मारे बहुत थक जाता है और बहुत ही कमज़ोर हो चुका होता है। एंड ही कुड नॉट राइज, अब ये इसके पंख बहुत ही थक चुके थे और अब ये ऊपर नहीं उड़ सकता, ये ऊपर नहीं उड़ सकता था। एंड एग्जॉस्टेड मीन्स टायर्ड, बहुत ही थक चुका था। और मैंने आपको बताया कि 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, यहाँ पे देख सकते हैं बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज मीन्स यहाँ पे उड़ने से संबंधित है। इस विचित्र, स्ट्रेंज मीन्स होता है विचित्र, एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास, कसरत, अभ्यास। तो इस विचित्र अभ्यास या व्यायाम कह सकते हैं यहाँ पे, इस विचित्र व्यायाम से यह बहुत ही टायर्ड हो चुका था, बहुत ही थक चुका था।
हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और इस यंग सीगल के जो फीट थे, यंग सीगल के जो पैर थे, वो इसमें डूब चुके थे, इस ग्रीन सी में, इट मीन समुद्र में पैर डूब चुके थे। तो ये सोच रहा था कि कहीं अब मेरे पैर डूब गए तो मैं भी कहीं डूब ना जाऊँ। एंड देन हिज बैली टच इट, देन हिज बैली टच इट। अब इसका जो पेट था वो इस समुद्र के पानी को टच करता है। एंड ही सैंक नो फिदर, एंड यहाँ पे देख सकते हैं एंड ही सैंक नो फिदर, इट मीन्स इसके जो फिदर हैं वो नहीं डूबते हैं। एंड ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब ये फ्लोटिंग मीन्स तैर रहा था, ऑन इट मीन्स इस ग्रीन सी पर, इस हरे समुद्र पर ये फ्लोटिंग कर रहा था, तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, अब इसके चारों तरफ जैसे शादी ब्याह हो रहा हो, सब लोग फंक्शन करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, सभी माता पिता इधर उधर, भाई बहन सब, पूरा रिलेटिव एक तरफ रहता है, चिल्लाते हैं, नाचते गाते हैं। ऐसे सेम ऐसा लग रहा था कि जो है इसकी शादी हो रही है, सब लोग इसके आसपास ही मंडरा रहे थे। अराउंड हिम, इसके चारों तरफ, हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग प्रेजिंग, और इसकी प्रशंसा भी कर रही थी, चिल्ला रहे थे सब लोग, वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छा तुमने किया। प्रेजिंग हिम, इसकी प्रशंसा कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। एंड देयर बीक्स वेर ऑफरिंग, एंड देयर बीक्स मीन्स चोंच, वेर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश। स्क्रैप मीन्स होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रैप मीन्स होता है टुकड़े, डॉग फिश मीन्स एक प्रकार की समुद्री मछली होती है। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं, एंड अब यहाँ पे आपको मैंने बताया कि एंड देयर बीक्स, और इसकी जो चोंच थी, वेर ऑफरिंग मीन्स टू गिव हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, इट मीन्स इसके चोंच मछली के टुकड़े प्रदान कर रहे थे, मछली के टुकड़ों का ऑफर मिल रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं मछली के मतलब डॉग फिश ऐसे सामने जंप कर रही थी समुद्र में, इट मीन्स इसकी चोंच को ऑफर दे रही थी कि अब आप कैच कीजिए, डॉग फिश को कैच कीजिए। आप देखोगे कभी कभी समुद्र में छोटी छोटी मछलियाँ ऐसे जंप करती है, तो अब इसकी चोंच को डॉग फिश के टुकड़े ऑफर कर रहे थे, मछली के टुकड़े इसे ऑफर कर रहे थे, इसकी चोंच मछली के टुकड़े इसे ऑफर कर रहे थे। और ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस प्रकार इसने अपनी पहली फ्लाइट कंप्लीट कर ली, इस प्रकार इसने अपनी पहली उड़ान भर ली। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आपको मैं यहाँ से जो इसका सेकेंड पार्ट है, द ब्लैक एरोप्लेन, मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। थैंक्स बच्चों वॉचिंग माय वीडियो।